Hello friends, Namaste. Today we are going to discuss lesson number 1 and lesson number 2 of subject is General Knowledge Standard 2nd. Lesson number 1 is a Know Your Country and lesson number 2 is a Historical Moment. So first of all we are going to learn lesson number 1 Know Your Country. हम सब लोग जानते हैं कि आवर कंट्री इज़ इंडिया, तो हमें थोड़ा बहुत हमारे कंट्री इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आवर नेशनल एनिमल, आवर नेशनल गेम, आवर नेशनल फ्रूट, आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर एंड नेशनल एम्ब्लम। तो हम उसके बारे में आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि हमारे जो नेशंस हैं उसके कौन से सिम्बल्स हैं और उन सब का क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया डिपिक्ट द कंट्री इमेज एंड हैव बीन चूजन वेरी केयरफुली। द नेशनल एनिमल टाइगर सिम्बलाइज पावर। जो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, तो वो टाइगर है वो क्यों हमने सिम्बोलाइज किया कि वो सिंबल किसका है कि पावर का, कि जो टाइगर है वो इज अ सिंबल ऑफ पावर। देन नेक्स्ट वन द नेशनल फ्लावर आवर नेशनल फ्लावर इज अ लोटस इज सिम्बोलाइज एज अ प्योरिटी। द नेशनल ट्री banyan tree, national tree is a banyan tree is symbolized as a immortality. The national bird, national bird is our national bird is a peacock. The symbol is peacock, it means elegance. And last national fruit is a symbolize the tropical climate of the India. Similarly, our national song, our national anthem were source of inspiration during the freedom struggle. Everyone know how our country India is independent from many struggles. The national emblem of India depicts 4 lions standing back to back, but generally we can see 3, but there is 4 lions. It symbolizes power, courage, pride and confidence. And last one, our national game. Our national game is a hockey. Hockey is adopted as the national game of India. So here we can say that in picture. Here our national animal tiger, Royal Bengal tiger. Then national game is a hockey. National flag is a Triranga with color 3, orange, white and green, and in between there is a one Ashok Chakra. Its color is a blue. Then next one is our national fruit. Our national fruit is a mango, and our national flower is a lotus. Our national bird is a peacock, and our national emblem is a सत्यमेव जयते। आप देख रहे हो कि इसमें 4 लाइन होते कि हमें दिखता सामने से दिखता तो 3 है, लेकिन उसमें कितने लाइन्स है 4 लाइन है। जो उनके मुंह है चारों दिशा में अलग अलग है। और नीचे देखो आप कि साइड में हमें नीचे एक अशोक चक्र दिखाई दे रहा है और उसके दोनों साइड में जो राइट साइड में हमें एक बुल दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड में हमें एक हॉर्स दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डीपली देखेंगे कि जो हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक। नेशनल बर्ड पीकॉक है वो हमारा इंडियन पावरफुल, कि हम क्या बोलते हैं कि वो कॉमनली इट्स नोन एज इंडियन पावरफुल। इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इन 1963 कि 1963 में जो पीकॉक है उसे एज अ नेशनल बर्ड डिक्लेयर्ड किया था। देन आफ्टर नेशनल एनिमल द टाइगर इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ जंगल एंड डिस्प्ले इट्स वाइल्ड वेल्थ। ये देख रहे कि हम जो टाइगर है वो वाइल्ड एनिमल है। ऑल्सो स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड पावर एंड आर
द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ टाइगर। हम जो द रॉयल बंगाल टाइगर है वो हमने अवर नेशनल एनिमल के रूप में हमने उसे क्लैरिफाइड किया है कि वो कब हुआ था कि अप्रैल 1973 में जो टाइगर को नेशनल एनिमल है वो कहा गया था। उसके बारे में नेक्स्ट वन हमारा नेशनल एंथम। हमारा नेशनल एंथम में किसने कंपोज किया था? अवर नेशनल एंथम इज कंपोज बाय द रविंद्रनाथ टैगोर एंड the national anthem it was adopted as the national anthem of India on January 24th 1950 जनवरी 24 जनवरी में नेशनल एंथम है वो हमने अडॉप्ट किया था एज अ नेशनल एंथम। कौन सा नेशनल एंथम है हमारा? जनगण मन इज अवर नेशनल एंथम। नेक्स्ट वन इज अ नेशनल flower. Our national flower is lotus. The lotus flower has a very significant position in the Indian mythology. It is the flower of goddess Lakshmi and symbolizes wealth, prosperity and fertility. Next one is a national fruit. Our national fruit is a mango. Mango are native to Indian and thus truly Indians. Since time immemorial, mangoes have been cultivated in India. We all know our favorite fruit and king of fruit is a mango. That mango is our national fruit. Then after our national song is a Vande Mataram. The national song is mainly composed in Sanskrit by Bankim Chandra Chatterjee and we all know it's our national song. Then after our national flag आप सबने हमारा फ्लैग देखा होगा कि वो 3 कलर उसमें होते हैं। सबसे ऊपर ऑरेंज होता है, बीच में सेंटर में वाइट कलर होता है और लास्ट में होता है ग्रीन कलर और बीच में एक अशोक चक्र जो है वो ब्लू कलर का होता है। और उसके बाद है हमारी नेशनल गेम हॉकी। जो नेशनल गेम हम सब जानते हैं कि हमारी जो इंडिया की नेशनल गेम है इट इज़ नोन एज हॉकी। इट्स वेरी पॉपुलर नेशनल गेम। एंड नेक्स्ट वन नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। आप सब देख सकते हो कि ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने दिखा है कि बीच में हमें इंडिया का मैप दिया और साइड में टाइगर है, हॉकी है हमारी नेशनल गेम। फिर हमारा नेशनल ट्री है, कौन सा है नेशनल ट्री? बनियन ट्री। फिर हमारे नेशनल रुपीज़, उसकी एक हमें रेड कलर के आप देख रहे हो, जो रेड कलर से है वो हमारी नेशनल रुपीज़ की साइन है। उसके बाद हमारा कंट्री है, फ्लावर है, फ्रूट है, वो सभी अलग अलग हमें हमारे नेशनल इंडियन के सिंबल से वो दिए। उसके बाद है नेक्स्ट लेसन हमारा लेसन नंबर 2 हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स आप सब ने मोस्टली हमारे जो इंडिया के फेमस प्लेसेस है वो देखी होगी या तो सुनी होगी कि हमारे इंडिया में कौन से फेमस प्लेसेस है। और उसमें हमने हमारी जो बुक्स में टोटल 6 हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। वैसे तो हम देखने जाए तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, लेकिन आज हम कितने पढ़ेंगे? टोटल 6। उसमें आप देखो फर्स्ट वन है चार मीनार। चार मीनार है वो आप सब देख रहे हो कि उसका पिक्चर आपको दिखाई देगी। इट इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद की जो चार मीनार है वो हैदराबाद की मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है कौन है वो क्या है? चार मीनार। कि द मोन्यूमेंट वॉज इरेक्टेड व्हेन क्वीन कुतुब शाह शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम गोलकोंडा टू हैदराबाद। द मोन्यूमेंट गॉट्स नेम
फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 मीनार। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि ऊपर की साइड के ऊपर की तरफ है वो 4 मीनार आपको दिखाई दे रहे कि दिस मोन्यूमेंट्स लुक्स अमेजिंग ड्यूरिंग नाइट्स व्हेन इट इज लाइटिंग। आप जब उसे नाइट में देखो तो एक बहुत ही अच्छा है वो दिख रहा है कि हमने देखा कि इट वॉज बिल्ड बाय महाराज सुल्तान एंड इट इज़ मोर देन 400 ईयर ओल्ड, कि ये 400 साल से भी पुराना ये मोन्यूमेंट्स है वो है कि ईच टावर्स हाइट इज़ 53 मीटर की उस आप देख रहे हो कि इसके 4 टावर्स दिख रहे हैं आपको कि चारों दिशा में एक टावर है। जो एक टावर की उसमें एक टावर की हाइट है कितनी है 53 मीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मोन्यूमेंट्स है वो कौन सा है, हवा महल आप देख रहे हो कि उसका पिक्चर कैसा दिख रहा है कि छोटी ऐसे क्या 3 to 4 फ्लोर हमें दिखाई दे रहे कि छोटे, लेकिन ये असल में दिखने में हमें पिक्चर में तो ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो असल में बहुत ही खूबसूरत है। इट इज़ लव्ड एट जयपुर। ये कहाँ पे लोकेटेड है, जयपुर में। जयपुर कहाँ पे आया, जयपुर इज लोकेटेड इन राजस्थान। देन हवा महल वॉज बिल्ट बाय महाराजा स्वाई प्रताप सिंह, कि जो महाराजा स्वाई प्रताप सिंह है उन्होंने ये बिल्ड किया, उन्होंने बनवाया और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्लेस ऑफ फ्रेंड्स। द हवा महल इज अ स्टैंड इन जयपुर। इट इज़ रिगार्डेड ई सिग्नेचर बिल्डिंग ऑफ जयपुर, की मोस्टली ये जो जयपुर है वो ये हवा महल के लिए फेमस है। देन नेक्स्ट वन इज़ अ वेरी पॉपुलर, इट्स अ ताजमहल, कि ताजमहल है वो बहुत ही पॉपुलर, पूरे वर्ल्ड में ये ताजमहल है वो फेमस है। इट वॉज बिल्ड बाय एन एम्परर कॉल्ड शाहजहां इन दी मेमोरी ऑफ हिज बीलव्ड वाइफ मुमताज़ महल, कि उनकी बेगम की याद में उन्होंने ये ताजमहल है वो बनवाया था। इट टुक 20,000 लेबर्स एंड क्राफ्ट्समैन टू कंप्लीट इट इन 22 ईयर्स। ये बनाने में टोटल 20,000 लेबर्स लगे थे और 22 ईयर्स लगे थे इसे कंप्लीट करने में। कि ताजमहल हम जानते कि ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा, कि वो कहाँ पे है, आगरा। ए सिंबल ऑफ लव, इसे एक ताजमहल को हम सिंबल ऑफ लव से भी जाने जाते हैं कि इसे कैसे सब लोग इट्स नोन एज अ सिंबल ऑफ लव। एंड ताजमहल इज the monuments is attract a lot of tourists all around the years and it is one of the most important Indian monuments, की जो फॉरेनर्स है और बाकी सारे विजिटर्स है कि एक हमने टूर के नाम पे कि सब लोग यहाँ पे विजिट करते हैं कि एक बहुत ही फेमस प्लेस है और एक देखने लायक चीज़ है। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया गेट। ये तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि द इंडिया गेट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। इट वॉज बिल्ड टू पे द होमेज टू द सोल्जर हु डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड में कि जितने भी सोल्जर है वो उनकी डेथ हो गई थी, उनके याद में ये बनाया गया था। उसके बाद देर इज़ अ श्रिंक्स अंडर दी गेट। ये गेट के अंदर क्या हमें दिया है, देखो आप देख रहे हो उसका पिक्चर कि कैसा दिख रहा है ताजमहल कि इट इज़ अ डेडिकेट टू 82,000 सोल्ड बोथ ऑन इंडियन एंड ब्रिटिश हु डाइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप देख रहे हो कि आप ये जो इंडिया गेट है वो जितने भी सोल्जर है वो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे उनके लिए ये बनाया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट वन कुतुब मीनार। आप देख रहे हो एक बड़ा सा हाइटेड एक हमें कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है कि द कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया की ये हाईएस्ट स्टोन टावर हमने एक टावर है जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट टावर
इट इज़ सिचुएटेड एट दिल्ली, कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी जगह पे अभी है, दिल्ली पे। इट वॉज स्टार्टेड बिल्डिंग बाय अ किंग नेम्ड कुतुबुद्दीन ऐबक एंड वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश हु वॉज द नेक्स्ट किंग। ये जो स्टार्ट किया था किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे नेक्स्ट किंग जो है कौन, इल्तुतमिश हु वॉज द नेक्स्ट किंग, इसने क्या किया था, उन्हें कंप्लीट किया था। कि जो ताजमहल के जैसे ये भी एक कुतुब मीनार है, वो हमारे इंडिया में फेमस है, कि ये हाईएस्ट टावर है। तो नेक्स्ट वन इज और लास्ट मोन्यूमेंट इज गोल गुम्बाज। जो गोल गुम्बाज ये है, आप पिक्चर में देख रहे हो कि बीच में बड़ा सा एक राउंड सा एक गुम्बाज करके दिया है हमें, और साइड में चारों तरफ, जैसे कि हमने देखा था अगले पिक्चर में वैसे चार मीनार में था, वैसे इसमें भी साइड में चारों और अलग एक भी टावर टाइप में दिया। इट इज लोकेटेड एट बीजापुरा and it is the second largest dome in the world. This huge dome stands without any pillar। क्या हम देख सकते हैं कि एक पिलर मतलब कि कोई भी एक स्टैंड, उसके स्टैंड के बिना ये जो ह्यूज बिल्डिंग है वो एक खड़ी है। तो हमने ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो हमने देखे कि हमारे इंडिया में, वैसे हम बोले तो मॉन्यूमेंट्स तो बहुत सारे, लेकिन हमारी बुक्स में जितने आज हम इतने ही पढ़ेंगे कि उसमें फर्स्ट वन है चार मीनार, सेकंड वन हवा महल, थर्ड वन ताजमहल, देन इंडिया गेट, नेक्स्ट वन कुतुब मीनार एंड लास्ट वन इज अ गोल गुम्बज। आई होप आप लोग को समझ ये लेसन है वो समझ में आ गया होगा, और आपको ये अच्छा लगे तो आप इसके बारे में थोड़ा और घर पे बैठे बैठे थोड़ा और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।